I am Dr. Awadh Kishore Jha, Assistant Professor, Government Shivnath Science College, Rajnandgaon. Today I will discuss remaining part of Butler-Monroe equation, Tafel equation, and then Tafel plot. And this is of MSc second semester, paper CH9, Unit 3. So let us start remaining part of Butler-Monroe equation, Tafel equation, and then Tafel plot. यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इधर जो है एक्स एक्सिस पे ओवर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है और वाई एक्सिस पे जो है करंट डेंसिटी है। ये है बी, ये है ए। इधर करंट पॉजिटिव है। अब इसलिए ए में क्या हो रहा है, ए में जो है एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है हाई है। तो ए में क्या है, एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू हाई है। तो हाई होने की वजह से क्या होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल जो है अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, फ्लो होने के लिए, सेल के थ्रू जो है फ्लो होने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इनके सब बी क्या दिख रहा है कि ओवर एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है, बी में कम है, बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो सेल के थ्रू फ्लो होने के लिए जो है वो हाई ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद ये इधर क्या है, एनोडिक करंट है, पॉजिटिव करंट है। तो पॉजिटिव करंट कब मिलेगा, जब एनोडिक रिएक्शन जो है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है। तो ये एनोडिक रीजन है, एनोडिक रीजन है। तो इसमें जब एनोडिक रिएक्शन जो डोमिनेट करेगा, कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा, तो एनोडिक मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा, मेटल सॉलिड जो है कन्वर्ट होगा किसमें, Mn प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन। ये जो है जब ये डोमिनेट करेगा तब ये पॉजिटिव करंट मिलेगा। इधर निगेटिव करंट कब मिलेगा, जब कैथोडिक रिएक्शन डोमिनेट करेगा। ठीक है। ये कैथोडिक रीजन है, कैथोडिक रीजन। तो यहाँ करंट क्या मिलेगा, कैथोडिक में क्या रिडक्शन होता है, तो Mn प्लस जो है प्लस n इलेक्ट्रॉन लेकर के ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा मेटल सॉलिड में। ये जो है डोमिनेट करेगा तो निगेटिव करंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये ए प्राइम और ये जो है ए डबल प्राइम। ए डबल प्राइम ए प्राइम क्या बता रहा है, तो इंडिविजुअल जो है ए प्राइम ए डबल प्राइम बता रहा है इंडिविजुअल एनोडिक और कैथोडिक करंट को बता रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ फिगर में लिख सकते हैं, हम लोग फिगर कैप्शन लिख सकते हैं हम लोग। फिगर क्या है, तो वेरिएशन ऑफ करंट डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ करंट डेंसिटी विद ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल इन accordance with the Butler-Volmer इक्वेशन। यहाँ जो बताया है फिगर में कि क्या कहते हैं, फिगर क्या बता रहा है कि करंट डेंसिटी जो है कैसे चेंज हो रहा है ओवर पोटेंशियल के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या बता रहा है, जो हम लोग दो अलग अलग केस कंसिडर किए हैं, ए और बी। तो इन अबव फिगर we
कंसीडर टू केसेस ए एंड बी। तो ए में क्या है, एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू हाई है, तो हाई होने से जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल क्या कहते हैं अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एप्रिसिएबल जो है सेल के थ्रू फ्लो होने के लिए। जबकि जो बी में क्या है, एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू जो बहुत कम है, इसीलिए फ्लो होने के लिए जो है वो बहुत हाई ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही लिख रहे हैं, अबव फिगर वी कंसीडर टू केसेस ए एंड बी। इन द केस ऑफ ए, in the case of A there is high exchange current density, there are high exchange current densities I naught at both the electrodes, ठीक है। उसका मतलब क्या कि थोड़ा सा भी यदि हम लोग ओवर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे देंगे तो एप्रिसिएबल जो है वो सेल के थ्रू फ्लो होगा। मीन्स इन दिस केस even a small over potential will produce appreciable flow through the cell, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ बी में क्या है, तो वेरी लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एप्रिसिएबल करंट फ्लो थ्रू द सेल के लिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें आगे कि इन केस ऑफ B there is very low exchange current density, current density is I naught. In this case a large value of over potential is required to cause appreciable current flow through the cell। तो और हम लोग और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्या इस ग्राफ मतलब इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो है एक्सचेंज करंट डेंसिटी आई नॉट ही बता रहा है कि कितना ओवर पोटेंशियल का एक्टिवेशन चाहिए करंट फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, 10 वी कैन से हम क्या ये कह सकते हैं कि इट इज द एक्सचेंज करंट डेंसिटी, exchange current densities I naught, it is the exchange current densities I naught
which determines the activation over पोटेंशियल। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये एक्सचेंज करंट डेंसिटी जो है वो वही मतलब एक्सचेंज करंट डेंसिटी बताता है कि कितना एक्टिवेशन चाहिए, ओवर पोटेंशियल कितना चाहिए एप्रिसिएबल जो है करंट फ्लो होने के लिए। और यहाँ पे क्या है, तो हियर ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम आर द individual electrode curves। ए प्राइम और डबल प्राइम क्या है, इंडिविजुअल जो है इलेक्ट्रोड कर्व है, ठीक है। अब हम लोग ये जो शेप है करंट डेंसिटी वर्सेस ओवर पोटेंशियल जो है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। बटलर-बॉम्बल इक्वेशन में जो है ट्रांसफर कोफिशिएंट अल्फा है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं इससे। तो वी कैन, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कोफिशिएंट अल्फा फ्रॉम द shape of the current density and over potential curve। इस अल्फा का वैल्यू जो हम लोग टैफल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं प्लॉट करके, उसको बोलते हैं हम लोग टैफल प्लॉट बोलते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं कि टैफल प्लॉट क्या है, इधर जो है ओवर वोल्टेज है इन मिली वोल्ट में, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये जो है एक्सचेंज करने से दिया 5 -4 -3 -2 -1, ये 0 है, ठीक है। क्या वैल्यू है, लॉग आई का वैल्यू है ये, ठीक है। एम्पियर सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये करंट है, इधर ओवर वोल्टेज है, ओवर पोटेंशियल है, तो ये 200 400 600 800 1000 और ये 1200। तो ग्राफ जो कैसा आता है, यदि हम लोग निकल के लिए ग्राफ लेंगे तो निकल के ग्राफ कुछ इस तरह से जो है ना, ये ऐसे आता है निकल ग्राफ। निकल के लिए है, ठीक है। प्लेटिनम ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है, ये प्लेटिनम ग्राफ है। लेड जो है यहाँ पे आता है, लेड का पीबी का। तो जो मेरा टैफल इक्वेशन है, टैफल इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं, कहाँ था मेरा टैफल इक्वेशन, हम लोग अभी देखे थे टैफल इक्वेशन, ये था टैफल इक्वेशन था, ठीक है। तो टैफल इक्वेशन से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यदि हम लोग ओवर पोटेंशियल और करंट डेंसिटी के बीच में हम लोग यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम लोग वहाँ से जो है स्लोप से हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर क्या है, वेरिएशन ऑफ
वेरिएशन ऑफ our potential for the discharge of H plus ion on the various metals with करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वन क्या लिख सकते हैं, टेफल प्लॉट के बारे में। हम लोग टेफल प्लॉट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो ट्रांसफर कोफिशिएंट अल्फा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट कि द ट्रांसफर कोफिशिएंट अल्फा कैन also be determined from the TEFL plot, which is the, ये क्या है TEFL plot क्या है, तो which is the plot of the logarithm of current density I current density I against the our potential। ठीक है, tabulation from the slope and the intercept of the TEFL plot अल्फा जो ट्रांसफर कोफिशिएंट है एंड I नॉट कैन बी डिटरमिन्ड। देखो ये जो इक्वेशन है, जो टेफल इक्वेशन था, ये यहाँ टेफल इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में क्या है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है। तो y प्लस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ जो है ओरिजिन से पास नहीं करेगा, समथिंग इंटरसेप्ट होगा। तो ये इंटरसेप्ट क्या दे देगा मेरा, ये लॉग आई नॉट, इंटरसेप्ट से क्या मिल जाएगा, एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। और जो मेरा जब हम लोग करंट डेंसिटी आई और ओवर पोटेंशियल डिवीजन ग्राफ खींचेंगे, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा, ट्रांसफर कोफिशिएंट अल्फा का वैल्यू हमें बता देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बटलर-वोल्बर इक्वेशन, टेफल इक्वेशन एंड टेफल प्लॉट। इस जो अभी तक जो आप लोगों में जो पढ़ाया हूँ, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 का जितना ही पोर्शन पढ़ाया हूँ, चाहे वो क्या कहते हैं वाई चैपमैन डिफ्यूज चार्ज मॉडल हो, स्टर्न मॉडल हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं पढ़ाया था आप लोगों को एक्सचेंज करंट डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद ओवर वोल्टेज क्या है, देन आप लोगों को बटलर-वोल्बर इक्वेशन पढ़ाया, टेफल इक्वेशन पढ़ाया, देन टेफल प्लॉट के बारे में बताया। ये सारा इस सब के लिए मैंने जो बुक कवर किया है वो है फिजिकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा एंड पठानिया। थैंक यू।